जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जय वीडियोशन। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश का जन्म हो चुका है। बजरंग बली के बाल रूप के साथ, मतलब जो मारुति का रूप उन्होंने लिया है, उन्हीं के साथ वो खेलते खेलते बड़े हो चुके हैं। पुष्प लेने गए हुए हैं वन, पुष्प लेकर के लौटे और वन से लौटते लौटते ही एक क्रीड़ा भी हो गई कि कौन पहुंचता है माता के चरण स्पर्श करने के लिए सर्वप्रथम। दोनों के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा देखी गई कि दोनों में से कोई न ज्यादा है न कोई कम। अच्छा, बड़े भाई के कहने के बाद तो बड़े भाई से बात करके छोटे भाई ने यानी लव और कुश आपस में मंत्रणा करके एक पहाड़ की एक चोटी पर जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही बड़ा पक्षी उनके ऊपर हमला करने के उद्देश्य से आगे बढ़ता हुआ दिखाई, जिससे कि लव अवगत नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ को ये बात भली भांति पता थी कि ये यहाँ पे हमेशा आते हैं। अब लेकिन दोनों को देख के जो उनका पक्षी का बर्ताव देख रहे हैं वो अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा है। अच्छा, अगर ये पक्षी केवल पक्षी है तो बात कुछ और है, लेकिन अगर ये पक्षी कहीं असुर है तो असुर आए कहां से? सिर्फ एपिसोड में भी यही प्रश्न पूछा था कि जब सारे असुरों का सफाया हो गया तो बच्चे कहां है? एक आधा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। देखते हैं कि आगे किस प्रकार से वो पक्षी से लव कुश का सामना होता है और क्या कहानी किस प्रकार से मोड़ आगे लेती है, किस प्रकार से वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आता है, किस प्रकार से ये सारी खबर अयोध्या में पता चल रही है, सारी तमाम चीजें। कुछ ही और एपिसोड बाकी हैं इस सीरीज के, तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 277 पार्ट 1। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरिन्द्रानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप यहाँ इस कक्ष में? हाँ सीते, इस कक्ष में आपके प्रथम अयोध्या आगमन के स्मृति चिन्ह अंकित है। विवाह के पश्चात 14 वर्ष आपके साथ वन में, फिर 12 वर्ष अकेले वन में व्यतीत हो गए। समय के इस लंबे अंतराल ने इन स्मृतियों को कितना धुंधला कर दिया। हथेलियों के चिन्ह, हमारा प्रेम, सब कितना धुंधला हो गया। नहीं सीते, इस संसार में
सब कुछ धुंधला हो सकता है, सब कुछ मिट सकता है, किंतु मेरा प्रेम नहीं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे हृदय, मेरी आत्मा से आपके प्रेम को कोई नहीं निकाल सकता। यही प्रेम की अनुभूति तो है जो मुझे जीने की शक्ति देती है। यही प्रेम तो है जो मेरे हृदय में दीपक की भांति जलता हुआ आपकी अनुपस्थिति से मेरे जीवन में उत्पन्न हुए अंधकार को दूर करता रहता है। अयोध्या नरेश श्री राम ने आपको भले ही अयोध्या से दूर कर दिया हो सकता है, किंतु आपके रघुनंदन के हृदय से आपको कोई नहीं दूर कर सकता, कदापि नहीं। राम, 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 पुत्र, क्या तुम्हें स्मरण है कि आज कौन सा विशेष दिवस है? हाँ मां, आज के दिन सीते का मेरे जीवन में आगमन हुआ था। मेरी पत्नी, मेरी पूर्णता के रूप में। हाँ पुत्र, किंतु केवल तुम्हारा और सीता का ही नहीं, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का भी था। जब से सीता अयोध्या से वन में गई है, जैसे तीनों बहनों की प्रसन्नता भी उसके साथ चली गई। उनका भी आज विशेष दिन है, किंतु वे प्रसन्न नहीं। मैं अभी उनके कक्ष से लौट रही हूँ और वे सभी बहुत उदास थे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। मुनिवर, इधर कुछ दिनों से हमारे आश्रम से ऋषि बालकों का अपहरण हो रहा है। इसके विषय में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं कि उन्हें कौन ले जाता है और कहाँ ले जाता है। अचानक खेलते खेलते वे वन में कहीं अदृश्य हो जाते, वन में पुष्प लेने जाते और लौट कर नहीं आते। इसलिए हम आपके पास आए ताकि आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर हमें बता सके कि भला इस दुर्घटना के पीछे कौन है जो ऋषि बालकों का अपहरण कर हमें भयग्रस्त कर रहा है। भैया वो देखो, वो आ गया। भैया देखो, वो हमारी ओर ही आ रहा है। ये तो बहुत ही हिंसक पक्षी है, हमारे प्राण संकट में, हमें इससे युद्ध करना होगा। कुछ मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है
एक हिंसक स्वर्ण पक्षी है। आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही इस स्थिति का सामना करने का कोई न कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ निकालूंगा। मारुति जी माता। मारुति, लव कुश पुष्प देने के पश्चात कहीं दिखाई नहीं दिए, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? वो यहीं कहीं आश्रम के समीप होंगे, किंतु आप चिंता ना करें, मैं अभी उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। देवी, आप प्रतिवर्ष मात्र आज के दिन ही परिजात पुष्पों की माला बनाती हैं, किंतु वर्ष के शेष दिनों में आप कमल के पुष्प की ही माला बनाती हैं। क्या आज कोई विशेष दिन है देवी? कमल के पुष्प सदैव भक्ति के प्रतीक होते हैं और ये परिजात के पुष्प प्रेम और समर्पण के। बिना प्रेम और समर्पण के भक्ति अपूर्ण है। इसलिए अपनी भक्ति को पूर्ण करने के लिए मैं प्रतिवर्ष आज के दिन परिजात के पुष्पों की माला अवश्य बनाती हूँ। हमें लगा कि इस एपिसोड की शुरुआत ही होगी उस पक्षी से, लेकिन पक्षी से शुरुआत नहीं है, बल्कि शुरुआत हुई अयोध्या नगरी से। अगर देखा अयोध्या नगरी में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम अपनी प्रिय पत्नी सीता, प्रिय पत्नी क्या मतलब अपने प्राण प्रिय की स्मृति चिन्हों को देख करके किस तरीके से अपनी बीती बातों को याद कर रहे हैं, और किस तरीके से जिस प्रकार से हमने देखा कि सीता जी के जीवित स्वप्न का अर्थ है जो जागती आंखों से देखा। सीता जी के जीवित स्वप्न में जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी की छवि दिखाई देती है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी के भी जीवित स्वप्न में माता सीता की छवि दिखाई दे रही है। किस प्रकार से माता सीता के जाने के उपरांत अयोध्या में खुशी मानो चली सी गई, प्रसन्नता नाम का कोई कुछ बचा ही नहीं। वही बताने के लिए माता कि जिस तरीके से आज राम तुम्हारा पानी ग्रहण का दिन था, तुम्हारे जीवन में सीता आई, उसी प्रकार से बाकी जो तुम्हारे भाई हैं उनके जीवन में भी उनकी धर्म पत्नियों का प्रवेश हुआ था। लेकिन जब से सीता वन को गई है, तब से किसी ने कोई खुशी जैसे मानो मनाई ही नहीं। प्रभु श्री राम और माता सीता स्मृतियों में इतने घिर गए हैं कि उनको वो स्वरूप के रूप में दिखाई देने लगे और आपस में बात करते रहते हैं ताकि उनके जीवन का जो सूनापन, हेलुसिनेशन, वो दूर हो सके और थोड़ा सा पीड़ा कम हो सके। इधर हमने देखा कि एक स्वर्ण पक्षी किडनैपर है भाई, ये तो स्टोट लिटिल निकली बाज तो लवकुश बाज का सामना कर रहे हैं। किस प्रकार से वो हम देखेंगे आगे के एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड में हमने एक और चीज बड़ी अच्छी से नोटिस की कि किस प्रकार से अपने प्रेम को पूर्ण करना आवश्यक है, वो स्मृतियों को जीवित रखना आवश्यक है। कोई रहे न रहे, उसकी स्मृतियां ही उसके होने का एहसास दिलाती है। कितनी अच्छी बात है, दोनों तरफ से। खैर एपिसोड थोड़ा सा अच्छा होता चला जा रहा है क्योंकि अब अयोध्या के बारे में भी कुछ दिनों से दिखाया जा रहा है। ओ, मिलने का टाइम भी आ गया। तो फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।